हमें युवाओं को नौकरी चाहने वालों की अपेक्षा नौकरी देने वाला बनना होगा। मेरा नज़रिया यह है कि जवानी में हम अधिक आशावादी और कल्पनाशील होते हैं और हम दूसरों से कम प्रभावित होते हैं। कितने सही रूप से कानून अपराध को खत्म कर सकता है। बहुत तेजी से कार्रवाई करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए। नियम कुछ ऐसे हो कि उन्हें पकड़ो और सजा दो। भारत को एक मूल्य प्रधान राष्ट्र के साथ एक विकसित राष्ट्र, एक समृद्ध राष्ट्र और एक स्वस्थ राष्ट्र के रूप में तब्दील होना होगा। हम केवल तभी याद किए जाएंगे यदि हम हमारी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत दे सकें, जो कि सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो। हमने किसी भी देश पर कभी आक्रमण नहीं किया है। हमने उनके देश की जमीन नहीं हड़पी है। हमने अपनी संस्कृति, इतिहास और अपने जीवन जीने के तरीके को उन पर लागू करने की कोशिश नहीं की है। जब कोई राष्ट्र हथियार युक्त देशों से घिरा हो तो उसे भी हथियार युक्त होना पड़ेगा। शिक्षाविद को छात्रों में रचनात्मक जानने की भावना और नैतिक नेतृत्व की क्षमता का निर्माण कर उनका आदर्श बन जाना चाहिए। क्या हम यह नहीं जानते हैं कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता के साथ आता है? अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं: पिता, माता और गुरु। भगवान हमारे निर्माता ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियां और क्षमताएं दी है। ईश्वर की प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी हल नहीं है। हमें करोड़ों लोगों के देश की तरह सोचना और कार्य करना चाहिए, ना कि लाखों लोगों के देश की तरह। किसी भी धर्म में किसी धर्म को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना नहीं बताया गया है। जीवन एक कठिन खेल है। आप इस जन्मसिद्ध अधिकार को केवल एक व्यक्ति बनकर ही जीत सकते हैं।